आज जो ले रही हूँ ये है एक शब्द, और इसमें आप कहते हैं, मैं बंजारन राम की, तेरा नाम वखर व्यापार जी। प्रभु, मैं आपके नाम का व्यापार करने वाली एक बंजारन हूँ। ये भाव गुरु नानक देव जी के हैं। और मेरा सिर्फ एक व्यापार है, मैं सिर्फ एक व्यापार करना चाहती हूँ, जो तेरे नाम को देना और तेरे नाम को लेना। When you do a business, you give something, you get something. But Nanak is saying that I wish to take your naam and I wish to give your naam. That is what my business would be. Banjaran. Banjaran matlab the people who move in a caravan and move from village to village and town to town, and they don't make their permanent houses. तो गुरु नानक अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यात्राओं में जिए हैं। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। पक्का मकान बनाया नहीं, बने बनाए जिस स्थान मिल गए वो स्थान में वो रहे हैं, एक फकीर की तरह, एक बंजारे की तरह। So Nanak is saying that I wish to be a person who doesn't hold a permanent address, and I wish to roam about everywhere, giving message of thy name, Lord, everywhere, to everyone. मैं बंजारन राम की, तेरा नाम वखर व्यापार जी. And then he gives example, how would I like to live? हरनी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाओ. हरण मने डियर. जैसे हिरन जंगल में रहता है और क्या खाता है वो, जंगल में जो भी उसको रूट वेजिटेबल्स, लीव्स, flowers, the deer just eats that. Meaning, I will live in a jungle like a deer who has very limited needs. So I'll be happy to eat the root vegetables and the flowers which are available in the jungle. Gur Prasadi mera sau mile, var var ho jaun jiyo. And with the blessings of Lord, I have attained the Lord, and I surrender to the Lord again and again and again. Kokil homa amb basa. Kokil, the singing bird, which you don't find in UK. Koyal. The cuckoo. May I be like a cuckoo who lives in the mango groves. सहज शब्द विचार. अब आमतौर पर जब कोयल कूकती है, पुकारती है, कुहू कुहू करती है, तो वो अपने मेट को ढूंढ रही होती है, वो अपने प्रियतम को ढूंढ रही होती. और गुरुदेव कहते हैं, मैं एक कोयल की तरह वन में रहूं, वृक्षों के साथ रहूं, और जैसे कोयल कूकती है अपने प्रियतम के लिए, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें पुकारता रहूं. सहज सुभाए मेरा सौ मिले, दर्शन रूप अपार. और इस तरह जब मैं निरंतर तुमको पुकारता रहूंगा तो तू मुझे सहजता से मिल जाएगा और तुम्हारा अपार दर्शन मुझको मिलेगा. मछली होवा जल बसा, जिय जंत सब सार. Third example Nanak is giving about a fish. May I become like a fish. Now, how does a fish live? A fish lives in the water along with the other species, and they all in harmony cohabitate the water body. जल में एक साथ वो सबके साथ रहती है और
मछली के आगे भी जल, पीछे भी जल, ऊपर भी जल, नीचे भी जल। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं, मेरे आगे भी प्रभु तू, मेरे पीछे भी प्रभु तू, मेरे ऊपर भी प्रभु तू, मेरे नीचे भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, उर्वार पार, मेरे अंदर और बाहर प्रभु तू ही तू। हाँ, मिलूंगी बाह पसार, और मैं अपनी दोनों बाहें फैला करके तुझको बस गले जैसे लगा लूं। हालांकि जो हमारे अंदर बाहर बसता हो, हम उसको गले लगाएंगे कैसे? वो कोई मनुष्य थोड़ी है जिसको हम गले लगा लें। लेकिन एक मानवीय भावना कि जब किसी पर बहुत प्यार आता है तो हम चाहेंगे कि हम उसके गले लग जाएं, मतलब एकता हो जाए, वननेस हो जाए। और यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी परमात्मा तुम्हारे साथ एकता हो जाए, मैं लिपट सकूं तो मैं तुझे लिपट जाऊं। और आखिरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है, नागिन होमा तर बसा, शब्द बसे पाओ जाए। May I be like a she snake? Now, why? Because there is a beauty of a snake, and that is, she always loves to live in dark places and away from people's eye, so in dark holes inside the earth. You won't find snakes living on the surface. Snakes are always found in hidden crevices, holes in houses, foundations, trees. You won't find them making a nest like a bird and visible everywhere. तो सांप क्या घुस के रहता है, छुप के रहता है, अंधेरे में रहता है। तो यहां वो ऐसा क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं सांप का? देखो, जब किसी को गहरी साधना करनी होगी तो उसको अपने आप को समाज से, लोगों से, परिवार के व्यक्तियों से कुछ समय के लिए, भले कुछ घंटों के लिए सही, पर उसको अपने आप को अलग करना पड़ता। डार्क प्लेस, गुफा। A person who enjoys people's company can never be a real spiritual aspirant. Now let me put a mark on this. जो सच्चा आध्यात्मिक खोजी व्यक्ति होगा वो भीड़ से भागेगा और अकेला रहना उसे पसंद होगा। Because he has so much to do, and that requires some solitude. So a seeker of truth cannot be found in the party throwing people. गाजा बाजा, बैंड बाजा, खाना पीना, लोग, भीड़ भाड़, ओके, तो उससे अलग मैं किसी ऐसी जगह में बैठूं जहां अंधेरा हो, मतलब आंखों को देखने को कुछ ना हो, कानों को सुनने को कुछ ना हो, जीभ को खाने को कुछ ना हो। और फिर मैं अपनी इंद्रियों को संकोच कर, मन को अंतर्मुखी करके अपने भीतर सत्य की खोज कर सकूं। See, our senses always takes us away from our own being, our own core. And our mind always loves to kick us out. And the aspirant has to train his senses and mind to bring it inward. Like a snake. नागिन होवा तार बसा, शब्द बसे पाओ जाए, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। मैं एक सुहागन हो गई क्योंकि मैं रूपी ज्योति उस परमात्मा रूप ज्योति से एक हो गई। परमात्मा रूप पति से मिल गई तो मैं सुहागन हो गई, और अब मैं अपने उस प्रियतम के साथ एक हो गई हूं। नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। इस शब्द में गुरु नानक देव 4 उदाहरण दे रहे हैं, हिरण का, कोयल का, मछली का और नाग का, सर्पणी का। और इन चारों उदाहरणों से वो साबित सिर्फ एक ही बात करना चाह रहे हैं
कि ईश्वर की खोज करने वाले को एकांत की स्वभाव होनी चाहिए, और वो अपने इंद्रियों को बाहर भटकने के लिए नहीं, अपने मन को बाहर विषय में भटकने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को शांत और इंद्रियों को अंतर्मुखी जो करता है वह फिर नाम का व्यापार कर सकेगा, और फिर वह उस नाम की प्राप्ति करके परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा। जिस प्रकार वह आज बिछड़ा है उससे, जो है तो साथ ही लेकिन फिर भी बिछड़ा हुआ है परमात्मा से, उससे एकता की चाह अगर कोई रखता हो, तो ये जो शब्द है इनकी पंक्तियों में हमको मार्ग, साधना और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो सबका वर्णन करते हैं। अब इसको आप श्रवण करो। नाम बखर वापार जी, तेरा नाम बखर वापार जी। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। हरनी होवा बन बसा, हरनी होवा बन बसा। कंद मूल चुन खाओ, कंद मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सो मिले, गुर प्रसादी मेरा सो मिले। वार वार हो जाओ जियो, वार वार हो जाओ जियो। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। तेरा नाम बखर वापार जी, तेरा नाम बखर वापार जी। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की।
कोकिल होवा अम्ब बसा, कोकिल होवा अम्ब बसा। सहज शब्द विचार, सहज शब्द विचार। सहज सुभाए मेरा सौह मिले, सहज सुभाए मेरा सौह मिले। दर्शन रूप अपार, दर्शन रूप अपार। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। तेरा नाम बखर वापार जी, नाम बखर वापार जी। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। मछली होवा जल बसा, मछली होवा जल बसा। जिय जंत सब सार, जिय जंत सब सारे। उर्वार पार मेरा सौह बसे, उर्वार पार मेरा सौह बसे। हाँ मिलोगी बाह पसार, मिलोगी बाह पसार। मैं बनजारन राम की, मैं बनजारन राम की। तेरा नाम बखर वापार जी, नाम बखर वापार जी। मैं बनजारन राम की। नागन होवा तारे बसा, नागन होवा तारे बसा। शब्द बसे पहुँचाए, शब्द बसे पहुँचाए। नानक सदा सुहागणी, नानक सदा सुहागणी। जिन ज्योति ज्योत समा
जारन राम की, तेरा नाम बखर वापार जी, नाम बखर वापार जी, नाम बखर वापार जी, नाम बखर वापार जी। मैं बन जारन राम की, मैं बन जारन राम की, मैं बन जारन राम की। राम राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 राम। राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय 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 राम राम राम
जैसे हम शरीर का स्नान करते हैं तो शरीर पवित्र होता है, और सोचो आप अभी अगर ऋषिकेश में बैठे होते और ऋषिकेश के पावन गंगा तट पर बैठकर आचमन करके डुबकी लगाते तो कैसा महसूस करते। हम हर साल ऋषिकेश में दिसंबर का शिविर करते 5 दिन का, कि सब लोग वहाँ जो प्रकृति का आनंद है और जो गंगा तट का आनंद है, क्योंकि ये गंगा तट साधारण नदी का तट नहीं है, ये वो तट है जहाँ पता नहीं कितने हजारों सालों से कितने महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, मुनि वहाँ बैठ करके तपस्या करे हैं, जप करे हैं, योग करे हैं, मंत्र साधना करे हैं, अनुष्ठान करे हैं। And all that austerities which has been done by them, that whole stretch of this holy river has turned into a magnetic field.